नमस्कार प्यारे साथियों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनमें वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का जो स्टार्ट होना किस बात का संकेत करता है। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है और हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि कोई सा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और वो आप स्किप कर दो, वापस से आप कमेंट करोगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर बात आपके स्पष्ट हो जाए कि वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है और आगे क्या संभावनाएं बनती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद और महत्वपूर्ण वीडियो आप इस चैनल पर देख रहे हैं, इसके लिए भी आभार। दोस्तों, महात्मा गांधी संविधा अध्यापक सहायक जो भर्ती है, सहायक अध्यापक की जो भर्ती है इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए, इसमें क्या क्या प्रोसेस अभी चल रही है और क्या नई अपडेट है। तो दोस्तों, पात्रता में 30% अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए। तो दोस्तों, पात्रता में 30% अभ्यर्थी जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बराबर नहीं कर पाए या अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर अपडेट नहीं कर पाए या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डीओ माध्यमिक में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं दे पाए। तो इसलिए 30% अभ्यर्थी दोस्तों इसमें रिजेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, आगे क्या हुआ, 36% वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे, यानी कि 36% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, आप समझ गए हैं, वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंचे, इसी कारण दोबारा रीवेरिफिकेशन हो रहा है। यानी कि 12 जून से लेकर 14 जून के मध्य आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डबल से क्या हो रहा है, रीवेरिफिकेशन हो रहा है। यानी कि आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्ट्रेशन से वंचित रह चुके हैं उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करना है और अपना 12 जून से 14 जून के मध्य अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराने हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब दोस्तों, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें वापस वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, केवल 34% अभ्यर्थी इसमें पात्र हुए हैं। तो दोस्तों, पात्रता बहुत ही कम रही है, यानी कि 34%। अब आगे क्या संभावना बनती है। तो दोस्तों, आप स्वयं सोच सकते हैं, जब 34% ही पात्र रहे, आगे फिर से रजिस्ट्रेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 5, 10%। तो दोस्तों, आगे नई मेरिट भी बन सकती है। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी जो कुछ नंबरों से रह गए हैं, यानी कि 2 गुना मेरिट में नहीं आ पाए, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनका नंबर अगली मेरिट में आ सकता है, संभावनाएं बनती हैं। तो दोस्तों, पात्रता क्यों नहीं हो पाई। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, अनुपस्थित अभ्यर्थी पुनः 12 से 14 जून के मध्य रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है वो। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एक और अंतिम अवसर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये अंतिम अवसर का मतलब है ये आखिरी अवसर है। यूँ नहीं कि बार बार आपके लिए रीवेरिफिकेशन या री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों भर्ती को भी समय पर पूर्ण करना होता है। ये सबसे बड़ी चैलेंजेज है। इसलिए अब दोस्तों, पात्रता की शर्तें क्यों पूरी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी माध्यम में होना, पहली बात, चलो अंग्रेजी माध्यम के छात्र मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। रीट उत्तीर्ण होना, दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या। जैसे मान लिया अदर स्टेट के छात्र हैं, तो रीट अगर उन्होंने नहीं दे रखी तो कोई मतलब नहीं, उनके पास भले इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट हो। तो दोस्तों, ये समस्या आई, इसलिए अदर स्टेट के छात्र भी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके रीट हैं और आप अदर स्टेट से भी हो, इंग्लिश मीडियम है, तो आप पात्र हो। इसके अलावा आपका प्रशैक्षणिक योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास देखो, पात्र क्यों नहीं हो पाए, इसका कारण देखिए। इंग्लिश मीडियम में 12वीं में कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। कोई बात नहीं, सबके मिल जाती है। साथ ही साथ DLED, BSTC और DED भी होना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ रीट उत्तीर्ण होना चाहिए न्यूनतम अंकों के साथ। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो दे रखे हैं उसके अनुसार, उत्तीर्णांक जो दे रखे हैं उनके अनुसार जो है अलग अलग कैटेगरी का जो रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता भी 3 साल की जो अवधि है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण पॉइंट के कारण ही जो मेन समस्या जो आई है, केवल 34% अभ्यर्थी ही पात्र हो पाए, यानी कि लगभग दोस्तों 30% अभ्यर्थी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि वो ये पात्रता रखते हैं, ये वाले रखते हैं, लेकिन दोस्तों ये वाली पात्रता अदर स्टेट वालों के साथ सबसे बड़ी गले की हड्डी बनी हुई है। अब दोस्तों L2 की पोस्ट की बात करें
तो L2 में क्या समस्या आ रही है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। इंग्लिश मीडियम में यूजी यानी कि स्नातक कोर्स आपका 50% के साथ होने चाहिए। स्नातक यानी कि BA BSc जो भी आपका है, अगर आप साइंस मैथ से आवेदन किया है तो आपके पास BSc, और आपने इंग्लिश L2 के लिए आवेदन किया तो आपका BA होना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपने यूजी कर रखा है, इंग्लिश मीडियम में कर रखा है, ठीक है, आपका अनिवार्य अंग्रेजी है, सबके होता है, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि वैकल्पिक विषय के साथ, यानी कि आपका जो वैकल्पिक विषय इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए। जो लेवल 2 में रीट में जो पात्रता जो है वही पात्रता यहाँ पे है। तो बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे इंग्लिश अनिवार्य थी, तो अनिवार्य नहीं दोस्तों, वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल विषय में जो 3 ऑप्शनल विषय होते हैं ना, उसमें एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए L2 इंग्लिश की पोस्ट के लिए। ओके, तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो वैकल्पिक विषय के साथ, यानी कि जैसे साइंस के लिए आवेदन किया है तो आपके बायोलॉजी वगैरह, जूलॉजी, बॉटनी होने चाहिए। मैथ से आवेदन किया है तो वैकल्पिक विषय में आपका मैथ होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश से किया है तो एक वैकल्पिक विषय में आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है, ये कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारे कि इंग्लिश लिटरेचर नहीं है BA में, तो इंग्लिश लिटरेचर नहीं होने के कारण वो क्या हो गए, अपात्र हो गए। अब दोस्तों B.Ed प्रशिक्षण योग्यता भी आपकी होनी चाहिए, साथ ही साथ न्यूनतम अंकों के साथ रीट प्रमाण पत्र यानी रीट की वैधता समाप्त नहीं हो, वो सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट के कारण ही दोस्तों रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 में केवल कितने प्रतिशत, 34% अभ्यर्थी ही पात्र हो रहे हैं। अब आपके लिए या जिनका चयन नहीं हुआ उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, अगर दोस्तों रीवेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होने के पश्चात अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो दोस्तों जो 2-5 नंबर से रहे हैं या प्रतिशत से रहे हैं, उनका भी संभावना बनती है 2 से 5 के बीच में दोस्तों मेरिट गिर सकती है। क्योंकि दोस्तों सीटें किसी भी कंडीशन में खाली नहीं रखी जाएगी, नीचे की जो मेरिट वाले उनका नंबर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है किन के लिए, जो चयन में या चयन की दौड़ में आने से रह गए हैं या कुछ नंबरों से रहने की या रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करी, थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अन्य दोस्तों तक भी न्यूज़ पहुंच जाए और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।